हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी के स्वर और व्यंजन यानी हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। इससे आपको एक फ़ायदा तो होगा ही कि आप हिंदी के नाम अंग्रेजी में आसानी से लिख सकेंगे और साथ ही आप व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह भी आसानी से अंग्रेजी में करना सीख जाएंगे। यह वीडियो बिगनर्स के लिए है, साथ ही बच्चों को भी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। इसमें हम हिंदी के नाम को भी अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, यानी कि अंग्रेजी में हम उसकी स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सीखना। हिंदी और अंग्रेजी में वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? अ से लेकर ज्ञ तक, अ आ इ ई और क ख ग घ, ये है ना, ये वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला। ये अ आ इ ई, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? इनको स्वर, और अंग्रेजी में कहते हैं वोवल। और क ख ग घ, इनको हिंदी में कहते हैं व्यंजन और अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो शुरू करते हैं अ से। अ के लिए हम लिखेंगे अंग्रेजी में ए। आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई। पर नाम वगैरह में अगर जहाँ पर हमने ई की जगह हम आई का भी यूज़ करते हैं, यानी छोटी ई के लिए जो आई लगता है वो नाम वगैरह में हम बड़ी ई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से छोटा ऊ, इसको लिखेंगे हम यू अंग्रेजी में। बड़े ऊ के लिए लिखेंगे डबल ओ। यहाँ पर भी बड़े ऊ की जगह, यहाँ पर हम डबल ओ की जगह हम यू का यूज़ कर सकते हैं नाम वगैरह में या लिखने में, कोई भी वाक्य लिखने में। ए के लिए, सॉरी, यहाँ पे ये ए है, ये मात्रा नहीं लगेगी यहाँ पे। ए के लिए ई लिखेंगे, आए के लिए ए आई लिखेंगे, ओ के लिए ओ लिखेंगे, औ के लिए ए यू या ए ओ का भी यूज़ करेंगे। अंग के लिए ए एन या फिर ए एम का यूज़ करेंगे। ये आगे हम नाम लिखेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। अह के लिए ए एच। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि अ आ ई उ के बाद यहाँ पे री भी आता है। तो री मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो स्वर में काउंट नहीं होता है। री हम इस तरह से लिखेंगे, ये री होता है, री नहीं होता, री। इसको हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? आर आई, री। ठीक है। अब व्यंजन को अंग्रेजी में सीखते हैं। क के लिए के ए, ख के लिए के एच ए, ग के लिए जी ए लिखेंगे, घ के लिए जी एच ए लिखेंगे, ड़ के लिए या अड़ा भी बोलते हैं, इसके लिए हम डी ए लिखेंगे। च के लिए सी एच ए च, छ के लिए सी डबल एच ए, ज के लिए जे ए ज, झ के लिए जे एच ए लिखेंगे, य के लिए एन वाई, ट के लिए टी ए, ठ के लिए टी एच ए, ड के लिए डी ए ड, ढ के लिए डी एच ए, ण के लिए एन ए, त के लिए टी ए, थ के लिए टी एच ए, द के लिए डी ए, ध के लिए डी एच ए, न के लिए एन ए, प के लिए पी ए, फ के लिए पी एच ए, ब के लिए बी ए लिखेंगे, भ के लिए बी एच ए लिखेंगे, म के लिए एम ए, य के लिए वाई ए, र के लिए आर ए, ल के लिए एल ए, व के लिए वी ए या फिर डब्ल्यू ए, दोनों का यूज़ होगा। श के लिए एस एच ए, और मूर्धन्य श के लिए भी उच्चारण श ही है, इसलिए एस एच ए दोनों के लिए। स के लिए एस ए, यहाँ पे हम स बोल रहे हैं तो एस ए, स। ह के लिए एच ए, क्ष के लिए के एस एच ए, क्ष। त्र के लिए टी आर ए, त्र। य के लिए जी वाई ए, य। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा निशान लगाए थे कि ड़ के लिए भी डी ए लगाए लिखेंगे, ड के लिए भी डी ए लिखेंगे, और द को भी हम डी ए ही लिखेंगे। यहाँ पे दो लाइनें समान हैं, वो कौन सी हैं? एक तो है ट ठ ड ढ न, उसी, और फिर त थ द ध न, सेम है ये। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद करने में मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पर हम थोड़े से नाम हैं, उनको लिखना सीख लेते हैं। ये मैंने पहले ही लिख लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। अजय, जैसे हमने अजय लिखना है तो ऊपर हमने क्या पढ़ा? अ के लिए ए, ऊपर लिखा था ना, अ के लिए ए, और ज के लिए जे ए, ज के लिए जे ए था ना, और य के लिए वाई। वैसे य के लिए वाई ए है, पर नाम में कभी भी लास्ट में ए नहीं लगेगा जब तक कि कोई आ की मात्रा ना हो। ठीक, आ की मात्रा होगी तब एक ए लगेगा।
वैसे नाम में लास्ट में कभी भी ए नहीं लगेगा। जिन नामों में लगेगा वो हम आगे अभी सीखेंगे। नमन, न के लिए एन ए न हो गया, म के लिए एम ए म हो गया, और फिर लास्ट में न है तो हम पढ़ रहे हैं नमन। नमन न नहीं पढ़ रहे, अगर नमन न पढ़ते तब हम एन के साथ एक ए लगाते, वरना हम लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। नमन। सज्जन, स के लिए एस ए स हो गया। अब यहाँ पे आधा ज है तो एक जे लगेगा यहाँ पे, इसके साथ ए नहीं लगेगा क्योंकि ये आधा है। अब पूरा ज है तो इसके साथ ए लगेगा, जे ए ज हो गया। और न के लिए एन, लास्ट में ए नहीं लगेगा। सज्जन। रजत, आर ए र के लिए, उसके बाद ज के लिए जे ए और त के लिए टी, रजत। लखन, ल के लिए एल ए, ख के लिए के एच ए, ख के लिए के एच ए था ना, तो के एच ए ख, और न के लिए एन, लखन। उसी तरह से अब हम लिखेंगे ममता। यहाँ पे हम सीखेंगे लास्ट में जब आ की मात्रा लगी है तो हम कैसे उसको लिखेंगे। म के लिए एम ए, फिर म के लिए एम, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं ममता, हम ममता नहीं बोल रहे हैं, ममता नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम ममता बोल रहे हैं। तो इस म के साथ यानी एम के साथ ए नहीं लगेगा, ठीक है। म के लिए एम ए, फिर म के लिए एम, फिर त के लिए टी, और लास्ट में आ की मात्रा है तो एक ए लगेगा। आ की मात्रा के लिए हमने बताया था ना कि डबल ए, पर इनमें एक ए ही लगेगा आ की मात्रा के लिए। नमिता, न के लिए एन ए, म के लिए एम, म के लिए एम ए बताया था ना, पर यहाँ पे ए क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मात्रा आ गई। जहाँ पे मात्रा आएगी वहाँ पे ए हट जाएगा। तो छोटी की मात्रा के लिए हमने क्या सीखा था ऊपर, आई, तो नमी हो गया। त के लिए टी, और आ की मात्रा है तो एक ए, नमिता। आ की मात्रा लग रही है ना, तो लास्ट में एक ए लगेगा। कुमकुम, अब यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, क में छोटे ऊ की मात्रा, तो क के लिए के, ए नहीं लगेगा, मात्रा आ गई तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। म के लिए एम, कुम हो गया ना, कुमा ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कुमकुम। तो म के साथ यानी कि एम के साथ एक ए नहीं लगेगा। और फिर के आ गया क के लिए, फिर छोटे ऊ की मात्रा है तो यू आ गया, और म के लिए एम, कुमकुम। समीना, स के लिए एस ए स, समीना हम बोल रहे हैं ना, स एस ए स। म के लिए एम, और बड़ी की मात्रा है तो हम यहाँ पे डबल ई भी लगा सकते हैं, और नाम में हम आई का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इन दोनों के बदले मैंने यहाँ पे आई लिखा है, ठीक है। डबल ई की जगह हम आई का भी यूज़ कर सकते हैं। न के लिए एन, और आ की मात्रा है तो एक ए, समीना। सूरज, अब सूरज में हम स के लिए एस लिखेंगे, और बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ भी लिख सकते हैं, और यू भी लिख सकते हैं, या तो यू लिखेंगे या डबल ओ लिखेंगे, सूरज, ठीक है। र के लिए आर ए, और ज के लिए जे, सूरज। संभव, ये नाम है संभव। स के लिए एस ए, आधा में है तो एक एम बनेगा, यानी कि एम के साथ ए नहीं लगेगा, सम हो गया। भ के लिए बी एच ए, भ, और व के लिए वी, या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं वी की जगह। अंजू, अंजू में क्या है ये, अंजू, अंग से ए एन से अंग होता है ना, पर यहाँ पे हम अ आधा न और जू भी लिख सकते थे बिंदी हटा के, तो आधा न के लिए हमेशा एन आता है, ठीक है। अंजू, अ के लिए ए, बिंदी के लिए एन, अंग अंग हो गया ना, अनजू। ज के लिए जे, और बड़े ऊ की मात्रा है तो लास्ट में डबल ओ कभी भी नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे हम छोटे ऊ के लिए जो यूज होता है यू, वो लगाएंगे, अंजू। रंजीत, यहाँ पर भी र के लिए आर, उसके बाद अंग हो गया ना, ए एन, रन। ज के लिए जे, और बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे हम खींच के बोल रहे हैं रंजीत, तो डबल ई का यूज़ करेंगे, रंजीत। त के लिए टी, रंजीत। रेशम, र के लिए आर, ए की मात्रा है तो ई, रे हो गया। श के लिए एस एच ए, श। म के लिए एम, रेशम। कैकई, क के लिए के, और आई की मात्रा के लिए ए आई बताया था ना, कै हो गया ना। क के लिए के ए, क हो गया, और ई के लिए आई, यहाँ पे डबल ई नहीं लगाएंगे लास्ट में, कभी भी डबल ई डबल ओ ऐसे लगा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा जो आई होती है वो लगाएंगे, कैकई। रौनक, र के लिए आर, औ की मात्रा के लिए ए ओ या ए यू का यूज़ करेंगे, रौनक। न के लिए एन ए, क के लिए के, रौनक।
संकेत, स के लिए s और अंग के लिए an, क के लिए k, ए की मात्रा है तो ई और त के लिए टी, संकेत। रंभा, र के लिए आर ए, यहाँ पे आ गया ना अंग और अम में अंतर, यहाँ पे म आ रहा है ना और यहाँ पे देखो अंग आ रहा है, संकेत। यहाँ पे आ रहा है रंभा, तो रंभा में यहाँ पे हम एम का यूज करेंगे, जो मैंने बताया था ना ए एन या ए एम। र के लिए आर ए, आधा म है तो एम, रम हो गया। बी एच भ के लिए और आ की मात्रा है तो एक ए, रंभा। उसी तरह से अब कंचन, क के लिए के, अंग के लिए ए एन, कन हो गया। सी एच ए, च के लिए और न के लिए एन, कंचन। कुमुद, क के लिए के, छोटे उ की मात्रा है तो यू, म के लिए एम, छोटे उ की मात्रा है तो यू, द के लिए डी, कुमुद। यहाँ पता लग गया होगा ना, मात्राएं आ रही हैं तो ए का यूज नहीं होगा, के साथ ए नहीं लगेगा क्योंकि मात्रा आ गई, वहाँ पे मात्रा का यूज होगा। चंद्र, अब कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें लास्ट में ए लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो ये नाम है वो चंद्र। जैसे हमने लिखना है चंद्र, इंद्र, उपेंद्र, नरेंद्र, सब में द्र द्र आ रहा है ना तो लास्ट में ए लगेगा। च के लिए सी एच ए, आधा न के लिए एन, ठीक है। द्र, द्र के लिए डी आर ए, द के लिए डी, इसमें र है तो आर और लास्ट में ए लगेगा क्योंकि हम बोल रहे चंद्र, द्र द्र बोल रहे तो अ का स्वर आ रहा है ना लास्ट में, इसलिए ये इन नामों में लास्ट में ए लगेगा, चंद्र। उपेंद्र, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ आधा नान लगा के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो वो अंक की कहलाती ना, तो च के लिए सी एच और ए एन अंक के लिए, ठीक है, और डी आर ए द्र के लिए। उसी तरह से उपेंद्र, उ के लिए यू, प के लिए पी, ए की मात्रा है तो ई और आधा ना है तो एन, उपेन हो गया ना, और द्र, द्र के लिए डी आर ए द्र। उसी तरह से नरेंद्र, एन ए आर ई एन डी आर ए, नरेंद्र। सुरेंद्र, एस यू आर ई एन डी आर ए, सुरेंद्र। वीरेंद्र, वी आई आर ई एन डी आर ए, वीरेंद्र। यहाँ पे हम वी के बाद आई की जगह डबल ई का भी यूज कर सकते हैं, वीरेंद्र खींच के बोल रहे हैं। परमजीत, इन नामों में हमेशा डबल ई का यूज होगा, परमजीत। प के लिए पी ए, र के लिए आर ए, म के लिए एम, क्योंकि परम हम बोल रहे हैं परम तो यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, परम। ज के लिए जे और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई का यूज होगा, और त के लिए टी, परमजीत। इस तरह के नामों में हमेशा डबल ई का यूज होगा। रमनप्रीत, आर ए एम ए एन, रमन, यहाँ पे एन के साथ ए नहीं लगेगा, रमन बोल रहे हैं, ठीक है। प्रीत, पी आर डबल ई टी, प्रीत। अमनदीप, ए एम ए एन डी डबल ई पी, अमनदीप। गगनदीप, जी ए एन, गगन हो गया, डी डबल ई पी, दीप। सूर्य प्रताप, ये थोड़े से मुश्किल वाले नाम हैं, इनको भी देख लेते हैं। सूर्य प्रताप, यहाँ पे अब बड़े ऊ की मात्रा है सा में तो जरूरी नहीं है कि डबल ओ का यूज करेंगे, यहाँ पे हम स के लिए एस और ऊ की मात्रा के लिए यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सू, और उसके बाद क्या है सूर्य, र पहले आ रहा है तो आर आएगा, ये आधा र, और उसके बाद य के लिए वाई ए, सूर्य। प्रताप, पी आर ए प्र बनेगा, ये पी में प में र है ना तो पी आर ए प्र। उसके बाद ताप, त के लिए टी और एक ए लगेगा आ की मात्रा के लिए और प के लिए पी, सूर्य प्रताप। उसी तरह से राणा प्रताप, आर ए एन ए राणा, उसके बाद पी आर ए टी ए पी, प्रताप। विजय प्रताप, व के लिए वी और छोटी की मात्रा है तो आई, उसके बाद ज के लिए जे ए और वाई य के लिए विजय प्रताप, पी आर ए प्र टी ए पी, ताप, प्रताप। चंद्र प्रताप, सी एच ए एन डी आर ए, चंद्र हो गया, और प्रताप, पी आर ए टी ए पी, प्रताप। तो ये थे आज के नाम अंग्रेजी में जिनको हमने लिखना सीखा, और स्वर व्यंजन भी हमने अंग्रेजी में लिखने सीखे। इनकी आप अच्छी तरह से पढ़ कर प्रैक्टिस करेंगे और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी ही, मतलब 1-2 दिन में ही आप आराम से इसको सीख जाएंगे और आसानी से व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।